167 करोड़ था जो एनईसी ने जो सैंक्शन किया है, बिडिंग डाला है 141 करोड़। दैट मीन्स कितना रुपया बच गया, अब कुछ जोड़ लेना बाद में। उसका बाद जो कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर डालता है वो 119 करोड़ में डालता है, बिडिंग से 22 करोड़ कम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम तेची हेमू है। आई एम फॉर्मर एमएलए फ्रॉम 12 पाकिकेशन और मेरा राइट में बैठा है, इनका नाम तलर तेची है। ये फॉर्मर एएसएम है सिजुसा का। और मेरा लेफ्ट में है तमर बगंग, ये भी फॉर्मर एएसएम है। और हम लोग पहले भी तीनों बैठ चुका है। ये शायद हम लोग का थर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा एक इशू पे। वो इशू है हम लोग एक रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है फंडेड बाय एनएसी, उसका एगेंस्ट में हम अभी ये लगा के 3 बार हो रहा है। लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा अलग से होगा। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिक ये है कि हमने आरटीआई दिया था गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट को कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आखिरकार डिपार्टमेंट ने हमको एफिडेविट दे दिया कि मेरा पास उनका पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है बोल के। तो इसीलिए हम लोग सोचा, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट का सैंक्शन लेटर सब कुछ है, लेकिन एक पर्टिकुलर जो फाउंडेशन है जिसको हम बोलता है डीपीआर बोलो या डॉक्यूमेंट बोलो, तो वो चीज़ अभी डिपार्टमेंट का पास नहीं है। और उल्टा उन्होंने हमें एफिडेविट दे दिया कि मेरा पास नहीं है। तो आरटीआई प्रोविज़न के अंदर सेक्शन 28 आपका, उसमें एक एक्टिविस्ट जो भी सीकर है वो एविडेंस कलेक्ट कर सकता है साइट विजिट करके। तो ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस यही है, जब गवर्नमेंट का पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट मिसिंग है और वो एफिडेविट दे रहा है, तो हम एज ए सिटीजन, हम लोग एज ए सिटीजन, एज ए स्टेक होल्डर ऑफ दैट रोड, हम लोग सोचता है कि हम लोग अभी जाके वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई 2-3 बेस पे होगा जो हम एनेक्चर में दिया हुआ है। सबसे पहले मैंने सैंक्शन लेटर आप लोग को इंडोर्स किया है जो आपका रेफरेंस के लिए होगा। सैंक्शन लेटर है 2015 का। उसका बाद उसको टेंडर होता है। टेंडर होता है आपको 4 दिसंबर 2015। और उसका बाद वो टेंडर को ई टेंडर होता है, नेशनल ई टेंडर होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था अरुणाचल का रोड कंस्ट्रक्शन। एनईसी का सिंगल फंडेड में ये सबसे बड़ा अरुणाचल का वो था, फंडेड प्रोजेक्ट था। तो उसका बाद वो नेशनल ई टेंडरिंग होता है। तो उस टेंडर में जॉइंट वेंचर का बेसिस पे MSPRL एंड गेपोंग वो बिडिंग करता है। जो प्लॉटेड टेंडर कॉस्ट था 141 करोड़ 89,000 और वो लोग बीट करता है 119 करोड़ 78 और समथिंग 78 समथिंग। दैट मीन्स बिलो 22 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, मतलब प्रोजेक्टेड अमाउंट से वो बिलो 22 करोड़ बिलो मारता है। उसका बाद वो जॉइंट वेंचर कुछ काम करने का बाद कुछ दिन, उसका बाद वो फिर उसको टेक्निकल सैंक्शन होता है। टेक्निकल सैंक्शन है 13 मार्च 2017। मैं अभी इसको मैं बताने जा रहा हूँ। आपका जो इवेंट्स जो डेट वाइज है उसको चीफ इंजीनियर वेटिंग करता है टेक्निकल सैंक्शन। लेकिन वो टेक्निकल वेटिंग जो है 62 किलोमीटर का सिर्फ करता है, जबकि रोड टोटल सैंक्शन हुआ था 70 किलोमीटर का। तो इसको रीजन बताया गया कि 8 किलोमीटर पाकिकेशन एंड से ओवरलैपिंग हुआ है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, ये उनका कहना है। तो जो 62 हुआ, वेटिंग हुआ, उसका टेंडर हुआ, उसका होने का बाद कुछ केस भी हुआ। किसी ने ये फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है बोल के कोई नातुंग वैली बोल के वो फाइल किया हाई कोर्ट में, वो तो हेयरिंग चल रहा था। फिर कोविड का भी कुछ इशू था, तो ऐसे करके वो प्रोजेक्ट चल रहा था। जहाँ तक हम लोग अपना घर का सामने हो रहा था पूरा देख रहा था, काम इतना स्पीड नहीं था। लास्ट में जाके ये आपको एक मेमोरेंडम फिर एक एग्रीमेंट होता है
सब कॉन्ट्रैक्ट का। तो सब कॉन्ट्रैक्ट जो है जनरली सब कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन बैक टू बैक होने से ऑलमोस्ट वो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो बैक टू बैक में जो एग्रीमेंट जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट होता है, जो क्लाइंट होता है गवर्नमेंट होता है हम लोग का, जनरली कॉन्ट्रैक्ट का वो भी गवर्नमेंट का, बिल्डिंग हो रास्ता हो, क्लाइंट जो गवर्नमेंट होता है, एंड प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर होता है जो टेंडर उसको जीतता है, और टेंडर जब दे के किसी को देता है वो सब कॉन्ट्रैक्टर होता है, और सब कॉन्ट्रैक्ट से और कोई लेता है उसको पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलता है। दीज आर द टर्म्स ऑफ यूज इन द कंस्ट्रक्शन सिविल नेचर वर्क में। तो ये जो है फिर एक डीबीआर से वो एग्रीमेंट होता है, वो काम को फिर डीबीआर को देता है। तो डीबीआर को देने के बाद डीबीआर कुछ काम करता है, फिर डीबीआर के साथ फिर यूमिको वो के कोई वो है कंपनी है, वो फिर टेंडर वो एग्रीमेंट करता है। तो ये डीबीआर ये यूमिको जितना भी किया हम लोगों के नज़र में ऑफिशियली रिकॉर्ड में, ये जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर जो बैंक गारंटी देता है, जो प्रोजेक्ट को खत्म नहीं करने तक वो बैंक गारंटी 6-7 करोड़ रखता है, उसको कॉन्फिडेंशियल लेटर देके चीफ इंजीनियर दी चीफ इंजीनियर रिलीज कराता है। ये सब मैंने सारा आपको यहाँ में एनएस कर दिया है। उसका बाद ये करते करते ऑलमोस्ट 5 साल हो जाता है। तो 5 साल होने का बाद जो एनईसी फंडिंग अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को लेटर लिखता है, अरे भाई 5 साल हो गया, आप हमने दिया आपको 166 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, आप उसको टेंडर में फ्लोट किया 141 करोड़, और बाकी जो है आप उसको रिवाइज करना चाहिए। अभी 5 साल हो गया, अभी तक आपको हम 94 करोड़ दे चुका है और मेगा रिमांड रह गया है, अभी तक आप उसको क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, क्यों रिवाइज एस्टीमेट नहीं दे रहा है। वो दिखने का बाद लीड एंड चीफ इंजीनियर कतवांगे फिर उनको रिवाइज एस्टीमेट भेजता है। रिवाइज एस्टीमेट का बिहाइंड में वो 3 टेक्निकल ऑफिसर को अपॉइंट करता है उनका दारा से, SSW वेस्टर्न जोन जो सीनियर ऑफिसर है, देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो भी रैंक का, वो 3 आदमी को कमिटी बनाता है, 3 आदमी को डायरेक्शन करता है कि आप वहां से वहां 62 किलोमीटर विद इन इतना देश में हमको ये वो करके फील्ड विजिट करके ये करके देना है। तो वो लोग विजिट करके एक लेटर लिखता है, हम लोग किया है और ये हुआ है, इतना काम होना ही है। जबकि जब टेंडर किसी का हो रहा होता है, एग्रीमेंट में जब होता है उसमें रिवाइज नहीं होता है, लेकिन यहां हर चीज हुआ है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट लिया है एग्रीमेंट का साथ कोई क्लाइंट से कि हम ये बिल्डिंग इतना रुपया में बना देंगे, अगर उस बनते हुए समय में मान लो ये कुछ गिर गया या टूट गया, वो मेरा रिस्क में होता है, मेरा लूपहोल में होता है। लेकिन यहां में डिपार्टमेंट आके फिर रिवाइज एस्टीमेट डालता है, और वो जो बचा हुआ देखो 166 करोड़ था, एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 167 करोड़ था जो एनईसी ने जो सैंक्शन किया है, बिडिंग डाला है 141 करोड़। दैट मीन्स कितना रुपया बच गया, अब कुछ जोड़ लेना बाद में। उसका बाद जो कॉन्ट्रैक्टर जो टेंडर डालता है वो 119 करोड़ में डालता है, बिडिंग से 22 करोड़ कम, उसका मतलब ये 22 करोड़ रुपया बच गया। उसका मतलब जो 66 से 41 करोड़ जो बैलेंस था वो बच गया। उसका बाद मेरे ख्याल से ये जो रिवाइज एस्टीमेट उसको एकोमोडेट करने के लिए किया होगा। जहां तक हम वहां के स्टेक होल्डर है, हम देखता है पुराना रोड है, ये रोड का अगर नाम आप देखेंगे, नेम ऑफ द रोड, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज ए इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ द रोड, उसका मतलब ये रोड ऑलरेडी है। तो ये ऑलरेडी रोड होने का नाते इतना काम तो लगना नहीं था, इतना इन्वेस्ट होना नहीं था, फिर भी एक प्रोजेक्ट आया किया। उसका बाद ये जो है एग्जिस्टिंग का रोड को जाके 22 किलोमीटर में डाइवर्जन हो जाता है। तो डाइवर्जन होने के बाद फिर उधर से 8 किलोमीटर कटता है। तो एग्जैक्टली ये चीज को गैदर करने के लिए हमने आरटीआई दिया। अभी आरटीआई में डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारा पास डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये चीज को हम अभी पब्लिक स्टेक होल्डर और आरटीआई का
एप्लीकेंट हिसाब से अभी हम फील्ड विजिट करेंगे। फील्ड विजिट करके जो थ्री टेक्निकल कमिटी जो चीफ इंजीनियर ने कॉन्स्टिट्यूट किया, उन्होंने जो 67 पेजेस का डॉक्यूमेंट सबमिट किया रिवाइज एस्टीमेट का, चेनेज वाइज, किलोमीटर वाइज, वो कहाँ तक सही है उसको अभी हम लोग रिविजिट करेंगे। जो कल्वर्ट, जो ब्रिजेस बनाया है वो सब सही है ना नहीं है उसको हम रिविजिट करेंगे। हम रिकॉर्ड में लाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, फोटोग्राफ करेंगे, जीपीएस सिस्टम यूज करेंगे कि यहाँ कहाँ से। उसका बाद ये सारा करने का बाद हम एफिडेविट फॉर्म में साइन करेंगे और ये कॉपी एफिडेविट फॉर्म जो साइन करें हम गवर्नमेंट को देंगे। उसका बाद जो एग्जैक्ट कलेक्शन होगा इंफॉर्मेशन, जो एक्चुअल पोजीशन ऑफ द रोड एंड एन एक्चुअल डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट में लेन देन हुआ, क्या क्या हुआ, गवर्नमेंट से कितना पैसा आया, वो सब वेरी करके आई बिलीव उस समय हम लोग एक्यूरेट, हम लोग गवर्नमेंट को एक लेटर लिखेंगे। उस समय हम ऑफिशियल मतलब कंप्लेंट सेंस में हो या सजेशन सेंस में हो या किसी सेंस में हो, हम एज ए नागरिक का हिसाब से हम सबमिट करेंगे। अगर आप देखा जाए तो यहां में एक सेंट्रिक है, यहां में एक दो फार्म, तीन फार्म है। एक तो है प्रिंसिपल जो है पीआरएल एंड गेपोंग, सेकेंड हो गया आपको डीबीआर केस करना पड़ा हैदराबाद में यूमिको के अगेंस्ट में, और यूमिको ये हमारा वहां का एमएलए विधायक का वाइफ का फार्म है, उनका साथ केस करके वहां से कमिश्नर अपॉइंटमेंट होके यहाँ का डीसी एसपी हमारा पक्के के संग हेल्प लेके वो अपना सामान को ले जा सका। जहां तक वो पेमेंट मिला नहीं मिला, क्या नहीं मिला वो मुझे मालूम नहीं है। यहां में उन लोगों के एग्रीमेंट कॉपी है, एग्रीमेंट में क्लियरली स्पेल आउट है क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता है। जहां में एस्क्रो अकाउंट है, लेकिन यहां में इंटरेस्टिंगली जो यूमिको जो है, जो हमारा यहाँ का विधायक का वाइफ का जो फार्म है यूमिको, उनका एग्रीमेंट देखेगा जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट से काम कर रहा है कि ये काम बिल्डिंग हम इतना रुपया में बना देंगे, यह रुपया का जिक्र नहीं किया कि हम इतना रुपया से आपको बना देंगे, हम इतना लेंगे, थोड़ा भी उनका एग्रीमेंट में जिक्र नहीं किया। ये कौन सा एग्रीमेंट में किया? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा होता है जब भी टेंडर या बिजनेस का बात हो। मैं इतना कर दूंगा, मुझे इतना देना है, लेकिन ये जो मैं आज वही पढ़ के हमको आश्चर्य लगा कि ये जो एग्रीमेंट में, जो सब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में वो चीज है नहीं लिखा। एक चीज अगर वहां में ज्यादा काम निकल गया, ज्यादा काम मतलब वो एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग जो 141 करोड़ का जो टेंडर फॉरवर्ड हुआ था, उस एग्रीमेंट का बाहर से अगर कोई भी एक्स्ट्रा काम होगा, वो काम से 3% प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर मींस गेपोंग एंड पीआरएल को देगा बोल के, ये सिर्फ है। मतलब रुपया वहां से एक्स्ट्रा मिलेगा, हम आपको 3% देगा। अब ये एक्स्ट्रा रुपया कहां से मिल रहा है, ये जांच का विषय है। तो एनीवे हम लोग उसको डीपली जाएंगे और गवर्नमेंट को हम एकदम पाई का हिसाब दिखा के, काम को दिखा के हम लोग नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विद एविडेंस, विद एक्यूरेसी, विद एफिडेविट कि हम जो बोल रहा है सही बोल रहा है, हम गलत नहीं बोल रहा। अगर हम गलत एफिडेविट देता है, हमें वी आर रेडी टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंस, इवन जेल जाने को तैयार है। लेकिन गवर्नमेंट जब सरेंडर कर देता है, मेरा पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो यही हम लोग का अल्टरनेटिव बच गया कि आरटीआई प्रोविजन का मुताबिक 2005 का आरटीआई प्रोविजन का मुताबिक हम फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, रिकॉर्ड कलेक्ट कर सकता है। सो दिस इज ओवरऑल टुडेस प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप लोग कोई कुछ पूछना है, यू आर वेलकम। और मैं मुझे देखने में आ रहा है कि ये अगर सचमुच अच्छा से उजागर करेगा, ये हाईएस्ट एंड बिगेस्ट करप्शन का इशू होगा इन रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि यहां में विस्पेयरिंग बहुत हो रहा है। आदमी लोग कोई आने जाने वाला बोल रहा है ये 62 किलोमीटर हो ही नहीं सकता है, 42 या 43 किलोमीटर बता रहा है। तो 19-20 किलोमीटर बिना बनाए कोई कुछ कर सकता है, तो ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड होगा, और वो भी हमारा पक्के डिस्ट्रिक्ट से होगा। उसका
जो की प्लेयर था, चीफ इंजीनियर अपने एरिया का था, लोकल एमएलए अपने एरिया का था, कॉन्ट्रैक्टर अपने एरिया का था, तो इसलिए बहुत बड़ा इशू होगा. लेट्स सी व्हाट इज व्हाट. थैंक यू. टोटल सैंक्शन अमाउंट है 167. 100 टोटल अमाउंट है आपको. 66. हाँ, एक सेकेंड. सैंक्शन अमाउंट, हाँ, 66.16 लाख. ये है टोटल सैंक्शन. ये जो आप टेंडर फॉर किया है 141 करोड़ 75 लाख. हाँ, तो उसमें आप माइनस करो कितना रुपया बचता है. मैं बिडिंग क्या में मारते हो लोग कितना है बताइए. बिडिंग जो है 119 करोड़ 89 लाख. ये कौन ये इसको मिला गेपोंग, पीआरएल एंड गेपोंग. पीआरएल जो है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है, जो दिल्ली बेस है, दिल्ली बेस का है, और गेपोंग यहाँ जॉइंट वेंचर है, इसीलिए अदरवाइज गेपोंग यहाँ क्वालिफाई नहीं होता है, और पीआरएल मालूम नहीं क्वालिफाई है कि नहीं, क्योंकि उन्होंने एक भी गाड़ी यहाँ नहीं लगाया.